प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब जानते हैं कि आज के दिन को हम किस रूप में याद करते हैं। हम लोग ईस्टर कहते हैं जनरली, लेकिन असल में वो पुनरुत्थान दिवस है। आमीन। और पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? आवाज़ नहीं आ रही है। पुनरुत्थान, फिर से जी उठना। प्रेज द लॉर्ड। और आज बहुत सारे कब्र बंद है, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो है उसका कब्र पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वही कब्र है जिसकी कब्र क्या है? खाली है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसको मृत्यु पर सामर्थ्य मिली है। आमीन। जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, और जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मृत्यु है, उसको भी यीशु मसीह ने हरा दिया। आमीन। और उसने लोगों को ही नहीं जिलाया, लेकिन वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा और युगानुयुग राज करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रथम, अंतिम और जीवते परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां परमेश्वर आपके हाथ में है यीशु मसीह। हालेलुया। आप युगानुयुग राज करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए हम उसको परमेश्वर का जो बड़ा काम है उसको हम याद करें और धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया लॉर्ड। आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई। आनंदित होकर कहें। Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises, Lord. I'm so glad you're in my life. Thank you, Jesus. Worship the Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान। यस लॉर्ड। दिल से कहे, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। थैंक यू जीसस। तू आया स्वर्ग से
परमेश्वर के उस बड़े कार्य के लिए, उद्धार के कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने सिर्फ हमें आजाद ही नहीं किया है, अपना नाम और अधिकार दिया, अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्ग के स्थानों में बिठाया। थैंक यू जीसस। वचन कहता है आनंदित हो जाओ क्योंकि हमारा फसह का मेमना वध हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा घर जुटाने को, क्रूस से कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा घर जुटाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर, पिता परमेश्वर, राज्य और पराक्रम और सामर्थ्य आपका है परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पिता अपने जीवन का परमेश्वर हमको हिस्सा बनाया। हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन को बचाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने जीवन को स्मरण करें, जबकि हम कहीं खोए हुए थे, लेकिन हमारा परमेश्वर, उसने हमको अनदेखा नहीं किया, लेकिन हमको ढूंढ लिया, उसने हमको पा लिया, उसने और उसने हमको बचा लिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। आइए हम आनंदित हो जाएं क्योंकि हम उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और एक दूसरे को मुस्कुरा कर कहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और इसे सिर्फ ऐसे नहीं कहें, सच में कहें, क्योंकि सच में ऐसा ही, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपसे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और उसने इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। आमीन, हालेलुया। और ये दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। विश्वास करते हैं? हालेलुया। और हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। हमारा परमेश्वर बिना किसी उद्देश्य के काम नहीं करते हैं। आमीन। और ये दिन जो उसने बनाया, हमको उसने बुलाया, बचाया। किस लिए बुलाया है आपको पता है? कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके साथ आनंदित रहें। आमीन। आइए और हम इस गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, और बड़े ही आनंदित होकर गाएंगे। धन्यवाद यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप ही योग्य हैं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ, हालेलुया। आज ये दिन यहोवा ने
आज का दिन यहोवा ने ही बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे मैंने कहा कि हम सब छुड़ाए हुए लोग हैं। वचन कहता है लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो, है ना। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग कहें, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं हम लोग, तो हम लोग आनंदित होकर गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना आए हो, लेकिन सबको भूल जाइए और अभी सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाएं। और मैं विश्वास करती हूँ और हम सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे सारी बातें बदल जाएंगी। आमीन, आमीन। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उसकी तरह एक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप आनंदित नहीं भी हैं तो आनंदित हो जाइए। अगर आप चंगे नहीं भी हैं तो आप ऐसा फील करें कि आप चंगे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास से काम करने वाला है। आमीन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन दुआओं मिलकर हम सब गाएं, दुआओं मिलकर हम सब नाचें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया, थैंक यू जीसस। हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन दुआओं मिलकर हम सब गाएं, दुआओं मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। पिता हम आपके जय को स्मरण करते हैं राजा, क्योंकि आप ही योग्य है परमेश्वर। मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर, पुनरुत्थान और जीवन आप ही हैं राजा। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन भी आप ही हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा आप ही है परमेश्वर, द फर्स्ट एंड द लास्ट। वो परमेश्वर हम अनंत काल के परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और वो हमारे लिए काफ़ी, उसका नाम एल शदाई है। आमीन। एलोहीम है, एल रुआ है,
यहोवा राफा है हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, और हमारे लिए आवश्यकता से बढ़कर करने वाला परमेश्वर, और वो हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वो हमारे लिए काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग एक छोटा सा नया गीत सीखेंगे, ठीक है? गीत के बोल है तू काफ़ी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। साथ बोलिए। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु तू साथ है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू हाथ है। चलिए एक आप मेरे साथ बोले। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। एक बार और। हर एक क्षण में, हर एक बात, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। थैंक यू जीसस। आइए हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफ़ी है मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफ़ी है मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। हर एक दिल में, हर एक जुबां पे यीशु तेरा नाम है। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, हर एक जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। सारे शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। मेरी गुजारिश यीशु तू राज करे। तू काफ़ी है मेरे लिए, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा अब मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफ़ी है अब मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा अब मुझे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे दिल के यही प्रार्थना है परमेश्वर कि इस पूरे शहर में आपका राज होने पाए, क्योंकि आप प्रभु हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात
में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा अब मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा अब मुझे, तेरा ये वादा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं परमेश्वर। पिता, जब हम अकेले थे, जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, तब भी आप हमारे साथ थे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पिता, अब भी आप हमारे साथ हैं, आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं और कभी भी नहीं त्यागते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और आप हमारे लिए काफ़ी हम इस बात का अंगीकार करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे लिए काफ़ी हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आप यहोवा एल शदाई हैं परमेश्वर। पिता, हमारे लिए सब बातों से बढ़कर हैं, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप योग्य हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य हैं। हालेलुया, सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है परमेश्वर। हालेलुया, हम और जो कुछ हमें है सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, आइए इस गीत को हम सब जानते हैं, प्रभु मैं खुद को। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को हमें दे दिया, अब ये समय है कि हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं। हालेलुया, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु मैं खुद को आइए हम सब मिल कर कहें, तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, वर्शिप यू लॉर्ड। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने अपने क्रूस की मौत के द्वारा हम सबको छुड़ा लिया है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा दी है, अपने स्वर्ग राज का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना
मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु यस लॉर्ड, मुझे मेरे पापों से आप हमारे लिए बलिदान बन गए क्रूस की परमेश्वर। मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया। तू ही योग्य, Yes, Lord, you are worthy, Lord Jesus. Hallelujah, we bless your holy name, Lord. मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Thank you, Jesus. Hallelujah, worship you, Lord Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम स्वयं को आपके सामने लाते परमेश्वर। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे संग ओ प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट, यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर। तुझको चढ़ाता हूँ। अपने इस जीवन मैं तुझे देता हूँ। अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर और महिमा के योग्य आप हैं परमेश्वर। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। आइए हम तालियों की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं परमेश्वर। हम आपको कौन सा भेंट दे सकते हैं परमेश्वर? जो कुछ आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, उसको हम गिन ही नहीं सकते। आपका वचन कहता है परमेश्वर, हमारे लिए जो आपकी कल्पनाएं हैं, आपके विचार है परमेश्वर, उनका जोड़ बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और अपने हृदय को हम खुद ही धन्यवाद बनकर और अपने हृदय को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। आइए हम लोग मिलकर कहें, यस लॉर्ड। हम धन्यवाद की ही भेंट चढ़ा सकते हैं परमेश्वर। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु, यस लॉर्ड। आइए हम दिल से कहें, मैं तुझे देता हूँ। अपने जीवन की भेंट चढ़ाएं। अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ। अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है। यस लॉर्ड, यू अलोन आर वर्दी। आदर You alone are worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. You are the Lamb of God who takes away our sins, O Lord. Thank you, Jesus. तू ही योग्य है। तू ही योग्य। आइए कलीसिया मिलकर कहे,
क्योंकि स्वर्ग में निरंतर स्वर्ग में लोग कहते हैं आप ही पवित्र 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 परमेश्वर Lord worthy Jesus और आराधना तू ही योग्य है Yes Lord Jesus आदर के योग्य है प्रभु आप ही योग्य हैं महिमा मिले तुझे और आराधना सारा जहां गाए प्रभु की महिमा आइए हम मिलकर कहें कली से हम मिलकर कहें सुंदरता में कौन है प्रभु के समान कौन है प्रभु के Yes Lord Jesus we worship you Lord सारा जहां गाए प्रभु Yes Lord Jesus we glorify your name O Lord Jesus we bow down before you Lord O King hallelujah worship you Jesus Yes Lord में कौन है प्रभु के समान हमेशा के लिए वो है राजा Yes Lord राजाओं के राजा हम मिलकर करेंगे हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए Yes Lord Jesus King of kings and Lord of lords Hosanna O Lord तू है राजा हम मिलकर करेंगे Yeshua Jesus we worship you Lord तेरी आराधना Yes, Lord, we worship you, Lord. Yes, Jesus, you're worthy. You are holy, Lord. You are the one who takes away our sins, O Lord. Yes, Jesus. all heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord?
are worthy. तेरी आराधना हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा तू है राजा हम मिलकर करेंगे यीशुआ You are King of Kings and Lord of Lords. तेरी आराधना Yes, Lord. आदर और महिमा की योग्य सिर्फ आप हैं। मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर, हर एक घुटना आपके आगे टेकता है और हर एक जीभ अंगीकार करती है कि आप ही प्रभु हैं। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है परमेश्वर जिसमें उद्धार है। हालेलुया। प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु क्रिस्ट प्रभु है। प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। यस लॉर्ड, आप हमारे प्रभु हैं। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। Yes, Lord, we bow down before you, Lord. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु क्रिस्ट प्रभु है। He is Lord. He is Lord. Yes, Lord, you alone are the King of Kings and Lord of Lords. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु क्रिस्ट प्रभु है। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Yes, Jesus. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky.
प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। Yes, Lord. प्रभु तेरा नाम है महान। Yes, Lord. आपका नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। Yes, Lord. You alone are worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे फसह का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुए हैं। हम आनंदित होते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको और क्या दें परमेश्वर, हम अपने आप को आपको देते हैं राजा, क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया है और आपने खुद को हमें दे दिया परमेश्वर। इसलिए हम भी अपने आप को आपको देते हैं राजा। हम जो है जैसे हैं परमेश्वर, हम वैसे ही आपके सामने आते हैं और आपको सौंपते हैं अपने आप को परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए। आइए आज हम कहें कि परमेश्वर हम अपने जीवन भर आपकी आराधना करेंगे। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद महिमा की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। पिता, हम अपने आप को आपको देते हैं राजा। हम और जो कुछ हमारा है परमेश्वर सब आपको देते हैं परमेश्वर। हम निरंतर घटते जाएं और आप हमारे जीवन में बढ़ें परमेश्वर। प्रभु हम आपको पिता परमेश्वर, हम पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु हम भी आपसे प्रेम करते हैं। आइए मिलकर कहें कि प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले आपने हमसे प्रेम किया राजा। आपका प्रेम परमेश्वर किसी भी बात से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते राजा। आप हमेशा विश्वास योग्य हैं, प्रेमी है परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं बदलते परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आपका नाम विश्वास योग्य और आमीन है। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए, मैं अनुरोध करता हूँ कि जो जवान है वो अगर वो आगे आ जाए और जो बुजुर्ग हैं उनको वहाँ चेयर में बैठने के लिए स्थान दे दे तो बहुत ही आप जेनरस होंगे, क्योंकि कई जो एल्डरली लोग हैं उनको नीचे बैठना थोड़ा तकलीफ होता है। सो ये रिक्वेस्ट है, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ये रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग आराम से बैठे तो आप ज़रूर, लेकिन अगर आप जवान हैं, आपको तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ बैठ सकते हैं। बट देन अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं, आप ज़रूर नीचे बैठे ताकि एल्डर्स को वहाँ पे स्थान मिले। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आमीन। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें, अपने हृदयों को खोले कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे और हमें फिर से आज हम यहाँ से नए होकर हम यहाँ से वापस जाए। और सिर्फ वचन नहीं, लेकिन बाइबल में लिखता है कि जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करते हैं, हम संसार की सदृश्य नहीं बनते, तो बाइबल में लिखता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। वी विल एक्सपीरियंस व्हाट गॉड हैज़ केप्ट फॉर अस।
आमेन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए। प्रभु हम बहुत धन्यवादित हैं आपने जो उस क्रूस पर किया। परमेश्वर आप हमारे लिए, आप हमारे स्थान पर उस क्रूस पर गए, आप हमारे लिए प्रायश्चित बन गए। परमेश्वर आपने हमें छुड़ा लिया है परमेश्वर, उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पहले आपने हमें रचा था परमेश्वर। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, आज हम उस दिन को फिर से हम रिमेंबर कर रहे हैं प्रभु, जिस दिन आप जी उठे परमेश्वर। प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन आप जी उठे प्रभु। और वो जी उठना परमेश्वर सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव को डालता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज जब हम आपके वचन से इन बातों को सीखेंगे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपके इस क्रूस की कथा पे सामर्थ है और वो सामर्थ हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय को खोलेंगे। जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना 14 अध्याय। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका हम लोग 19 पद को हम लोग खोलेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। सो यीशु मसीह अपने चेलों से वो पकड़वाए जाने से पहले इन सारी बातों को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। यानी कि वो अपने आने वाले उस मृत्यु के बारे, क्रूसिफिक्शन के विषय में बता रहे हैं कि अब मुझे संसार कुछ दिन के लिए ना देखेगा। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। ओके। और फिर वो लिखते हैं, परंतु तुम मुझे देखोगे। क्यों? इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस शुभ संदेश को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बाइबल में बताती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए इस जीवन में और अनंतता के जीवन के लिए, दोनों के लिए हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। आमीन। हमारे इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रहने के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, और प्लस उसके बाद अनंतता में भी हमारे जीवन में क्या डालता है? प्रभाव को डालता है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने जय को प्राप्त किया। साथ ही में हमारे साथ, हम उस दिन वचन में पढ़ रहे थे कि वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने हमारे साथ भी अपनी जय को क्या किया है? शेयर किया है। उन्होंने अपनी जय को हमारे साथ बांटा है। आमीन। हालेलुया। और जब मैं कहूँगा हालेलुया, आज आप ज़रूर ऊंची आवाज़ में कहे आमीन, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। आज सिस्टर दीदी जब आप वर्शिप लीड कर रही थी, उन्होंने कहा कि आज कई सारे कब्र में लोग वहीं पर हैं, है ना। कई लोग क्रूस पर मारे गए, आपको पता है? हाँ, बहुत लोग क्रूस पर चढ़े। ऐसा नहीं कि केवल यीशु मसीह। और वो मर गए, सड़ गए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। आमीन। कई मर गए, कई राजा थे, वो आए और वो मर गए, लेकिन एक ही राजा है जो जीवित है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखते हैं कि परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में भी प्रभाव को डालता हो। ये अपने चेलों से वो कह रहे थे, और साथ ही हमसे भी वो कह रहे हैं, बिकॉज आई लिव यू विल ऑल्सो लिव। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवित होंगे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं, 3 दिन के बाद मैं फिर जीवित होऊंगा, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में भी पड़ेगा। हालेलुया। आप कल्पना करें, आप
यीशु मसीह के साथ है, आप उनके चेलों में से एक चेले हैं और आप उनके साथ हैं। और हम याद करें उस फसा के दिन, है ना, उस पास ओवर डे को हम लोग याद करें जब वो लोग सब एक साथ भोजन कर रहे थे। और वो यूजुअली भोजन करते थे एक साथ वहाँ पे फीस्ट होता था। लेकिन जब हम उस दिन को देखते हैं, उस पर्टिकुलर डे को, है ना, जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस दिन एक अनयूजुअल डे था। ओके, वो लोग वहाँ पर यीशु मसीह ने एक ऐसा बात को कहा जो उन्होंने पहले लोग कभी सुने नहीं होंगे। उन्होंने रोटी को तोड़ा और कहा, ये मेरा देह है और ये मेरा लहू है। उन्होंने उनको बांटा और अपने उस आने वाले जो बात होने वाली थी उसके विषय में वो उनको एक चिन्ह को दे रहे थे। ओके, और उनके लिए बहुत ही एक अलग सा स्टेटमेंट लगा होगा। अगर हम भी वहाँ होते तो हमें भी वैसा ही लगता। ओके, और वो दिन वहाँ पर वो पकड़वाए गए। यहूदा के साथ में वो चीफ प्रीस्ट आकर उसको पकड़ने के लिए आए। यहूदा उसको बिट्रे किया, उसको पकड़वाया और वो लोग आकर उन्हें वहाँ पर पकड़े, वहाँ पर वो पकड़वाए गए। और हम जब क्रूस के विषय में देखते हैं, उस क्रूस का जो डेथ था वो बहुत ही टेरिबल था। ठीक है, रोमन एम्पायर्स जो थे वो लोग कोई भी अगर उनके विरोध में कोई कार्य करता था, उनके अगेंस्ट में कोई ऐसे गलती को करते थे, उनको सीधा कहाँ लटकाया जाता था? क्रूस पर। यीशु मसीह से पहले भी बहुत लोग उस क्रूस पर मरे हैं। ओके, और अगर कोई भी गलती होता था वो लोग उन्हें लटकाते थे। एंड लिखा जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखता था, वो लोग श्योर करते थे कि वो व्यक्ति वहाँ पर क्रूस पर मर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ से वो एस्केप कर ले, वो एकदम वहाँ पर मर जाए। और ये बात हमें एश्योरेंस देता है कि हमारा यीशु मसीह वहाँ पर मरे। ओके, ही डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मर गए। आमीन। और हम लोग देखते हैं तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरे, क्योंकि रोमन जो एम्पायर थे, रोमन जो आप कह सकते हैं जो रोमी लोग जो थे, रोमी एम्पायर जो था, वो उनके विरोध में अगर कोई गलती करता था उनको क्रूस पर लटकाया जाता था। वो लोग एक बात को निश्चय करते थे कि वो व्यक्ति वहाँ पर मर जाए। और ये हमें साबित करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में कि यूसुफ जो अरमिथिया का था, है ना, वो एक धनी व्यक्ति था। ओके, जब हम बाइबल हिस्ट्री को देखते हैं वहाँ कई यहूदी लोग गाड़ते भी थे, राइट, है ना, वो लोग गाड़ते भी थे, दफन भी करते थे जमीन में। लेकिन जो रिच होते थे ना, जो अमीर होते थे, धनी होते थे, वो लोग अपने लिए एक चट्टान में गुफा को बनाते थे दफनाने के लिए। और ये जो था यूसुफ जो अरमितिया का जो था, वो बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो अपने वहाँ प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर दफनाता है ना, वो परमिशन लेता, वो ले जाकर वहाँ पे बरी करता है। और वहाँ पे एक पत्थर होता है, ठीक है, जिससे उस कब्र को क्लोज किया जाता है। और वो पत्थर कैसा होता है पता? वो पत्थर थोड़े ऊंचे में रखा जाता है और जब किसी को दफना दिया जाता है उसको लुढ़का के वहाँ बंद कर दिया जाता है। और वो जो पत्थर होता है उसका लगभग वेट करीबन 150 से 200 किलो होता है। ओके, पत्थर का वेट हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन मैंने पढ़ा कि करीबन 150 से 200 किलो का वो पत्थर होता है, जिसको हटाना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू रिमूव दैट। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ उसको चीफ प्रीस्ट, जब मत्ती के पत्री में पढ़ते हैं, हम लोग खोल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम लोग खोलेंगे 27 अध्याय का 27 चैप्टर का 62 पद। और यहाँ पे लिखता है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ओके, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या होऊंगा? जी उठूंगा। और उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर आया कि क्योंकि इसने कहा था, ऐसा ना हो कि वो कुछ करके वहां से भाग जाए।
और लोग सोचे कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। तो उन्होंने एक निर्णय को लिया कि उन्होंने आज्ञा दिया कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कितने दिन तक? कम से कम तीसरे दिन तक रखवाली की जाए, क्योंकि तीसरे दिन उन्होंने क्लेम किया कि मैं फिर से जी उठूंगा। और फिर आगे लिखता, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले। आपको पता है, सबसे पहली बात, अगर लोग कहते हैं कि उसके चेलों ने उसको वहां से निकाला, सबसे पहली बात, वो पूरा अच्छा से क्या था? सील किया गया था। यहां पे लिखता है नीचे में कि नीचे जब हम पढ़ेंगे वहां लिखता है, पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर क्या लगाया? मोहर लगाया। और वो मोहर अगर टूटा हुआ है, और वहां पे कौन थे? पहरुए थे। दे वर वॉचमैन देयर, है ना, उसकी रखवाली करने के लिए। किसके लिए? 3 दिन तक कम से कम देखने के लिए कि कोई आकर वहां से उसे निकाल ना ले। सबसे पहली बात, वो पत्थर आसानी से हटता नहीं, वो बहुत भारी था। वो पत्थर को रोल किया जाता था ऊपर से नीचे, यानी अगर उसको धकेलना है तो वापस ऊपर धकेलना था, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में, है ना, उसको दम लगाकर हटाना था। वो इजी नहीं था, 1 मिनट का काम नहीं था। दूसरी बात, वहां पे पहरुए थे जो देख रहे थे कि कोई आकर इसे निकाले ना, कहीं उसके चेले आके उसको निकाल ना ले जाए। और तीसरी बात, वहां पर मोहर लगाया गया था। और रोमन जो एम्पायर्स थे वो लोग बहुत ही अपने पनिशमेंट्स में बहुत ही पक्के थे वो लोग, और वो इस बात को निश्चय रखते थे कि वो अगर वो सील टूटा तो उनको पनिशमेंट दिया जाए। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं आगे कि जो सबसे पहले अनबिलीफ, मतलब अविश्वास करने वाले लोग कौन थे पता है? कौन थे? चेले थे। कौन थे? चेले थे। और वो विश्वास नहीं किए। जब कुछ लोगों ने जब देखा यीशु मसीह वहां पर नहीं, उन्होंने जाकर बताया, तो जो चेले थे वो विश्वास नहीं किए थे, लेकिन उनको मालूम था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे। तो जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, ये प्रूफ करता है कि उन्होंने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला। दे डिड नॉट टेक हिम आउट। अगर वो लोग निकाले होते तो वो विश्वास करते हैं, हाँ हम लोगों ने यीशु मसीह को वहां से निकाला है या छिपा दिया है। वो विश्वास नहीं किए कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जब तक यीशु मसीह अपने आप को उनके सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। और जब यीशु मसीह जी उठे, बाइबल बतलाता है कि उनके जो भाई जो थे, जो उस पर विश्वास नहीं करते थे जब वो उस मिनिस्ट्री में थे, वो भी गवाह हैं कि यीशु मसीह जी उठा। कहां पर? उस ऊपरी कोठरी पर, इन द अपर रूम। वो लोग भी थे। कौन थे? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। सो ये सारी बातें प्रूव करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जी उठे हैं। हालेलुया। वहां पे ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया कि यीशु मसीह को वहां से कब्र से गायब कर दिया गया और लोग कहने लगे कि यीशु मसीह जी उठे हैं। यीशु मसीह सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया, आमीन। ये सारी बातें हमें प्रूव करता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। तो जैसा बाइबल में लिखा था, बाइबल में लिखता है कि जैसे व्यवस्था, जैसे वचन में लिखा, हाउ इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, जीसस वाज रेज्ड द थर्ड डे। जैसे वचन में लिखा था वैसे यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गए? जी उठे। हालेलुया। और यहाँ पे इस वचन में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 19 पद में, बिकॉज आई लिव यू विल लिव, यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में भी प्रभाव को डालता है। हालेलुया। इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। आइए मेरे पीछे क्या है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे जीवन पर, इस पृथ्वी पर और अनंतता के लिए प्रभाव को डालता है। हालेलुया। और आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे वो हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। और एक वचन को पढ़ेंगे जो प्रूफ करता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए, हमारे इस जीवन में प्रभाव को डालता है, इस जीवन में और आने वाले उस अनंतता के लिए भी प्रभाव को डालता है। हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 48 and 49। और यहाँ पर
आदम से जो हमारे लिए हुआ और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए किए उसका एक तुलना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है जैसा वह मिट्टी का था, कौन? आदम। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। लेकिन आगे लिखता है और जैसे वह स्वर्गीय है, कौन? कौन? प्रभु यीशु मसीह। जैसे वो स्वर्गीय हैं वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। Those who believe in Jesus Christ. हालेलुया। हम जरूर जैसे आदम, हमारा आदम से हमें क्या मिला? जैसे आदम मिट्टी का था वैसे हम भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है यीशु मसीह वैसी वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम कैसे हैं? वी आर हेवनलीज। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। ओके, आपको जबरदस्ती हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वचन को सुनिए, आपको जरूर परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करेगा। आगे लिखता है कि और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, कौन? आदम। यहां लिखता है वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप को हम क्या करेंगे? धारण करेंगे। जब आप NIV बाइबल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल में, वहां पे लिखता है वैसे ही हम भी उस स्वर्गीय रूप को धारण करें। व्हाट योर बाइबल सेज अंकल? यस। So we shall bear the image of the man of heaven। यहाँ पे we shall bear लिखा है, यानी कि भविष्य में, लेकिन NIV में वहां पर लिखा है कि let us bear the image of the man of heaven। है ना? जब आप कुछ कमेंट्रीज में पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि वहां पे ऐसा लिखा है कि वहां पे और एक बात लिखा है कि let us bear, यानी कि मैं समझता हूं कि यहां भी और अनंतता में भी हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के उस स्वर्गीय रूप को क्या करेंगे? धारण करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे इस जीवन में भी और आने वाले अनंतता में भी क्या करता है? प्रभाव को डालता है। नॉट ओनली इन हेवन, लेकिन हम उसके इमेज को, उस स्वर्गीय इमेज को हम कहां पर? इस पृथ्वी पर भी धारण करेंगे और अनंतता में भी हम क्या करेंगे? धारण करेंगे। हालेलुया, आमेन। यहां साफ साफ कहता है कि जैसे हमने उस रूप को धारण किया जो मिट्टी का था, यानी फ्रॉम एडम, और यहां पे तुलना कर रहा, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप को हम क्या करेंगे? धारण करेंगे। इवन इन इटर्निटी एंड इवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया, आमेन। कई बार हम लोग ओनली स्वर्ग के विषय में सोचते हैं, बट देन हम लोग कई बार बाइबल को नहीं पढ़ते और हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे जीवन में प्रभाव नहीं, लेकिन पुनरुत्थान इस जीवन में भी प्रभाव को लाता है। हालेलुया। एंड दोज हू डोंट बिलीव, जो विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में परमेश्वर का पुनरुत्थान उनके जीवन में प्रभाव को नहीं लाता है। ये बाइबल हमें बतलाता है कि इस जीवन में भी और अनंतता में भी हमारे जीवन में क्या लाएगा? प्रभाव को लाएगा। हालेलुया। सो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का पुनरुत्थान कैसे हमारे जीवन में पुनरुत्थान को लाता है, कैसे हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। हाउ इट ब्रिंग्स चेंजेस इन आवर लाइफ। हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद को। रोमी 4 अध्याय और उसका 25 पद। और इस बात को हम लोगों ने गुड फ्राइडे के दिन भी थोड़ा टच किया था कि उसके जी उठने से हमें क्या मिला है? धार्मिकता प्राप्त हुई है। हम लोग यहां भी देखेंगे रोमी उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद। रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्स 25। और यहां पे लिखता है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। फॉर आवर सिंस ही वाज, वो पकड़वाया गया। और लिखता नीचे और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। टू जस्टिफाई अस, टू मेक अस राइचियस, ही वाज रेजरेक्टेड। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, मारे गए, वो तब तक उस प्रोसेस से होकर गुजरे जब तक कि हमें धर्मी ना ठहरा दिया जाए। आमेन।
और तब तक वो जी नहीं उठे जब तक हम पूरी तरह से हमारे लिए उस कॉस्ट को वो चुका दे, जब तक कि वो स्वर्ग में, है ना, इन द कोर्ट्स ऑफ हेवन हमको निर्दोष घोषित ना कर दे, तब तक यीशु मसीह जी नहीं उठे। और वो जब जी उठे, कब जी उठे? जब ये उन्होंने इसको श्योर कर दिया कि अब हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, आमेन। कि हम अब धर्मी ठहराए गए, कि अब हम परमेश्वर को एक्सेप्टेड हैं। अब हमारे विरोध में कोई भी केस नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो 3 दिन क्यों थे? He made sure that he fought with the enemy and और हमारे लिए वो धार्मिकता को वो प्रदान करे। आमेन। उन्होंने उस पूरे कॉस्ट को क्या किया? चुकाया। सो इसका मतलब क्या है कि पुनरुत्थान इस सच का गवाही है, गवाह देता है कि आप और हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या गवाही देता है? कि आप और हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। आप और हम धर्मी ठहराए गए। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। किस पर? कि यीशु मसीह आज एक जीवित परमेश्वर, ही इज अ रेजरेक्टेड गॉड। हालेलुया। सो यहां पर अब हमारे जीवन में कोई भी गिल्ट नहीं है। अब शैतान हमें एक्यूज नहीं कर सकता हमारे उन पुराने पापों के लिए कि हम उस समय ऐसा थे, तो उसका श्राप अभी है। लेकिन जब हम मसीह में हैं तो हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। उनके पुनरुत्थान से क्या हुआ? हम धर्मी ठहराए गए हैं। बाइबल में लिखता है ही इज जस्ट एंड ही इज अ जस्टिफायर, यानी कि वो एक धर्मी परमेश्वर है और वो धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद को जब हम पढ़ेंगे, रोमी 5 अध्याय और उसका 1 पद को, और यहां पे लिखता है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यानी कि अब हम विश्वास से हम क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। उसका प्रतिफल क्या आया है? कि अब हमारा और परमेश्वर के साथ क्या है? मेल मिलाप है। वी हैव पीस विद आवर लॉर्ड। और फिर आगे लिखता जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमें कौन से स्थान में पहुंचाया है? He has taken us to a place of grace। आज हम कहां खड़े होते हैं? अनुग्रह के सिंहासन के पास। उस अनुग्रह के स्थान पर लाकर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। हालेलुया। हमें अनुग्रह मिला है। और आगे लिखता है हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम क्या करें? घमंड करें। अब हमारी आशा कहां है? जब यहां पे लिखता है बाइबल कि हम महिमा, उस परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हम क्लेश में क्या करें? हम घमंड करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है। ये कौन सी आशा है? प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है। हालेलुया। हमारे पास में उसकी महिमा की आशा है। वी हैव द होप ऑफ हिज ग्लोरी। और नीचे लिखता है कि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, या जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती है। कौन सी आशा से लज्जा नहीं होती है? हमारा आशा का आधार क्या है? कि यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। और इस आशा से हमारे लिए लज्जा नहीं होती है जब हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। ओके, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, इस बात को ध्यान से सुनिए। जब हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? उसके जी उठने से। हालेलुया। उनके रेजरेक्शन से। यीशु मसीह ने ये श्योर किया कि जब मैं जी उठ रहा हूं, वो तब जी उठे जब वो हमारे लिए पूरा उस कॉस्ट को चुका दिए। हालेलुया। ताकि हम धर्मी ठहरा दिए जाए। व्हेन ही रोज अगेन, जब वो फिर से जी उठे, वो इस बात का निश्चय किया कि इन सब को मैं धर्मी घोषित करूं। आमेन। और जब हम विश्वास करते, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं, है ना। उस विश्वास के कारण हमारा और परमेश्वर के साथ शांति हुआ है, यानी मेल मिलाप हुआ है। हमें उस अनुग्रह के स्थान में हमारी पहुंच हुई है। वी हैव रीच टिल द थ्रोन ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। आपकी पहुंच कहां तक है? सिंहासन तक। कौन सा? अनुग्रह का सिंहासन तक। हालेलुया। कईयों का पहुंच
मंत्री तक है, कईयों का पहुंच सीएम तक है, प्रधानमंत्री। हमारा और आपका पहुंच कहां तक है? उस अनुग्रह के सिंहासन तक हुई है। हालेलुया। और ये किसके द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के जी उठने से हुआ है। और यहां पे लिखता है कि केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यहां लिखता है हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। केवल यही नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। किस पर घमंड करें? क्योंकि हमारा यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। और उसलिए हम घमंड करें। जब हम बुरे परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, हमारे लिए आशा है, हम घमंड करें उन क्लेशों में, क्योंकि हमारे पास एक आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जिंदा, एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमें धर्मी ठहराया है। इसका मतलब क्या है? कि हम शैतान के उन झूठ पर हम विश्वास ना करें। वो हमें डिस्करेज करता है, वो परिस्थितियों को लाकर हमें 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 जीवन में दबाना चाहता है, लेकिन हमारे पास एक आशा है। हालेलुया। और वो आशा किसके आधार पर है? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। ही इज अ रेजरेक्टेड क्राइस्ट। वो जिंदा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और एक बात को हम लोग देखेंगे, रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद को हम लोग खोलेंगे। रोमी 6 अध्याय और उसका 4 पद। हम लोग इस वचन को पिछले साल भी हम लोग सुने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे फिर से हम लोग सुने, क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का जी उठना हमारे इस जीवन में और अनंतता में वो प्रभाव को लाता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी जोर से पढ़े। क्या लिखा है? हम भी, जोर से पढ़े, हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। उसके जी उठने से ये हमारे लिए संभव हुआ है। इट इज पॉसिबल दैट वी लिव अ न्यू लाइफ। एक नए जीवन की सी चाल को हम लोग चल सके। हालेलुया। बाइबल हमें कुछ सिद्धांतों को बताता है। बाइबल हमें परमेश्वर के साथ पहचान का एक सिद्धांत को बताता है। ठीक है। जब यीशु मसीह इस जगत की उत्पत्ति से पहले उन्होंने इस बात को देखा। क्या देखा? कि जब वो मरेंगे हम भी उसके साथ मरेंगे, जब वो गाड़े जाएंगे हम भी उसके साथ गाड़े जाएंगे, जब वो जी उठेंगे हम भी उनके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। और हमारा पहचान मसीह के साथ होता है। जब यहां पे लिखता है, जब हमने बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या है? गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी उनके साथ जिलाए गए ताकि हम एक नए जीवन को जी सके। हालेलुया। हम एक नए जीवन को जी सके। तो परमेश्वर का जी उठना हमारे लिए संभव किया कि हम उस नए जीवन को, और वो नया जीवन क्या है? परमेश्वर का सा जीवन। दैट न्यू लाइफ इज अ ज़ोए लाइफ, अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10 पद में क्या लिखा है? किसी को मालूम है? चोर किसी और काम से नहीं आया हमें नाश करने, घात करने, विनाश करने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए हमें जीवन देने। वो कौन सा प्रकार का जीवन है? वो नया जीवन, और वो परमेश्वर का सा जीवन। वो कैसा जीवन है? बहुत आयत का जीवन। हालेलुया। आमीन। हमें इस बात को याद करना है कि अब हम उस नए जीवन किसी चाल को चल सकते हैं। शैतान अगर आपके मन में डालता है, कह रहे तुम पापी था, पापी है और पापी रहेगा, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान के कारण वी कैन लिव दैट न्यू काइंड ऑफ लाइफ, दैट इज अ ज़ोए लाइफ, जो कि एक ज़ोए लाइफ है, यानी कि एक परमेश्वर का सा जीवन को हम लोग जी सकते हैं। हालेलुया। और वो कैसा जीवन है? वो खींचतान करने, लेकिन वो बहुत आयत का जीवन को हम लोग जी सकते हैं, है ना? परमेश्वर का सा जीवन। इस नए जीवन का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर का जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस द गॉड काइंड ऑफ लाइफ इन आवर लाइफ। जब हम इसी को पढ़ते हैं, रोमी उसका 7 अध्याय 8 अध्याय आगे पढ़ते हैं, इवन 6 अध्याय का 12 पद में लिखता है, नया जीवन का मतलब क्या है? यहां पे लिखता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। यीशु मसीह के जी उठने से पहले यह संभव
नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह उस कब्र में गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, यह संभव हुआ है कि वी कैन लिव अ होली एंड अ राइचियस लाइफ। हालेलुया। पाप का बंधन हमारे जीवन से टूट गया जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। आपने देखा होगा, ये यहां पे बहुत लोग हैं, कई लोग हैं जो कि प्रभु को जब जाने उसके बाद उनका जीवन बदल गया। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। आमीन। हमारा भी। और हम लोग जानते हैं यहां पे बदतर से बदतर लोगों का भी जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। आमीन। परसों मैं रवि के विषय में परसों नहीं, मतलब उसके विषय में सुनता था सिद्धार्थ से और कई लोगों से कि उसका जीवन कैसा था। और सबसे पहले वो प्रभु में आया, आपको पता है, उसके बाद उसके माता और पिता आए। और जब वो प्रभु में आया उसका जीवन पूरी रीति से क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। और जब आप अपने विषय में भी सोचेंगे ना, हमारा और आपका जीवन कैसे बदला। बिना यीशु मसीह के पाप हमारे जीवन में क्या कर रहा था? प्रभाव को डाल रहा था। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के कारण अब हम कौन सी जीवन को जी सकते हैं? उस नए जीवन को जी सकते हैं। जब आप 7 और 8 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है कि शरीर अब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। सिन कैन हैव नो डोमिनियन ओवर अस, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। ये नया जीवन है। शरीर की अभिलाषाएं अब हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता है। व्यभिचार अब आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे और अब ये हमारे लिए संभव हुआ कि अब हम वो नया सा जीवन जी सके। हालेलुया। दैट वी कैन लिव अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि हमारा जो पुराना जीवन है अब वो हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं डालता है। हालेलुया। पुराना जीवन, अब हमारे पास अधिकार है कि हम इस नए जीवन को जी सके, इस बहुत आयत जीवन को जी सके। अब हमारे पास अधिकार है कि हम उस पुराने जीवन से फ्री होकर हम लोग जी सके। हालेलुया। उस पुराने जीवन से हम लोग फ्रीडम के साथ जी सके, उसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। शैतान का बंधन अब हमारे जीवन में नहीं है। आमीन। तो यहां पे लिखता है, उस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी जिलाए जाए। हम जिलाए गए किसमें? नए जीवन में। हालेलुया। वी आर रेज्ड अगेन टू लिव अ न्यू लाइफ। और वो जीवन कौन सा है? वो जीवन यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है कि यीशु मसीह आए हमें जीवन देने, और बहुत आयत का जीवन, वो परमेश्वर का सा जीवन को हमें देने के लिए आए। हालेलुया। आज आप और हम सब जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आप इस बात को कल्पना करते हुए जाइए कि अब आप वो पुराने जीवन जीने के लिए नहीं, लेकिन आप नए जीवन जीने के लिए आपको अधिकार दिया गया। और वो नया जीवन कैसा है? बहुत आयत का जीवन, परमेश्वर का सा जीवन को जीने के लिए हमें और आपको अधिकार मिला है। हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। मुझे नहीं पता वो कौन सी पुरानी बातें हैं जो आपके जीवन में आज भी है। आप विश्वास करें, पुनरुत्थान पर विश्वास करें। बिलीव इन द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जीसस। आमीन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। आज भी कई लोग, एक मेरा फ्रेंड है और वो एमडिव करने के लिए कहीं पर गया, मास्टर ऑफ डिविनिटी। मास्टर ऑफ डिविनिटी पता है आप लोगों को? वो सेक्युलर एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो बिब्लिकल। हमारे बीच में भाई अमित छत्री हैं, वो भी MTH, राइट? MTH है, सो BTH, ओके। सो वो जब वहां पर गया पढ़ने के लिए, जब उसको थेसिस लिखना था, ओके, जब आखिरी में उनको कुछ थीसिस लिखना होता है, और वो इतना पढ़ लिया, मतलब उसको इतना एक्सटर्नल ज्ञान हो गया, और वो पास्टर का बेटा वो कहता है कि यीशु मसीह जी नहीं उठा है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि उसने इस बात को कहा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर नहीं है। वो आए थे और वो मर गए, गाड़े गए, और उन्होंने यहां तक भी कहा कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है।
सो कई लोग हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करेंगे हमें वो अधिकार मिलता है कि वो नया सा जीवन को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। वो नया जीवन क्या है? व्हाट इज द न्यू लाइफ? ज़ोए लाइफ, परमेश्वर का सा जीवन, जो यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 पद में लिखता है। हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद, और यहां पे लिखता है, कई बार लोग इसे बस अनंतता के लिए इस वचन को पढ़ते, बट दिस स्क्रिप्चर, ये स्क्रिप्चर जो है यहां भी हमारे लिए, इस स्थान के लिए भी ये कार्य करता है। यहां पे लिखता है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। ये शरीर जो नश्वर, जो कि क्या है, यहां पे लिखता है ये शरीर जो मरेगा, है ना, ये शरीर जो नश्वर है, ये देह जो नश्वर है, इसको लिखता है इस नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और ये वही आत्मा है जो किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को। कैसे जिलाया? जब उसके चेले देखे तो वो आत्मा था या शरीर था? He was in his flesh. Amen. हालेलुया। और वही आत्मा हमारे अंदर है, और यहां पे लिखता है कि जैसा जब हमारा ये जो नश्वर देह है ना, जो मर जाएगा, जो डिके हो जाएगा, जो सड़ सकता है, ये आत्मा उसे भी क्या कर सकता है? जिला सकता है। इवन यहां पर और अनंतता में, दोनों स्थान पर। हालेलुया। वो आत्मा जो हमारे अंदर है, शरीर को क्या कर सकता है? जिला सकता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यहां पर चंगाई नहीं है, बट अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा है जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वही आत्मा हमारे इस देह को चंगा कर सकता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 10 और 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 10 और 11 पद। इन वचनों को हम लोग पहले पढ़े हैं, इस संदेश को मैंने पहले भी बांटा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वचन हमारे हृदय में, ये बीज हमारे हृदय तक जाकर बैठे, सिर्फ मन में नहीं लेकिन हमारे हृदय में। 4 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को जो हम पढ़ते हैं, ओके, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहां पे लिखता है, और पौलुस जब इस वचन को कह रहा है, वो अपने उस परिस्थिति को लेकर वो वहाँ पर शेयर कर रहा है कि हम लोग कैसे सताव से होकर गुजरे, कितना हमें कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखता है, जब हम थोड़ा पहले से पढ़ेंगे 8 पद से, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्यों? आगे लिखता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। किसको? मृत्यु को। वो हमारे लिए क्रूस पर मरे, और वह आज जीवित परमेश्वर है। और आगे लिखता है, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु की जीवन को हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। सो दैट द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बी मैनिफेस्टेड in our bodies, in our flesh. जरूर ये अनंतता में हम जी उठेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पौलुस के प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय को खोलेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय। और पौलुस जब कहता है कि मैं यीशु मसीह की उस मृत्यु को अपने साथ लिए चलता हूं, ताकि उसका, यीशु मसीह हमारे इस देह में क्या हो? प्रकट हो। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट बी मैनिफेस्टेड इन आवर बॉडीज। तो हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय। हम लोग वहां एक बात को देखेंगे जो इस बात को प्रूफ करता है कि इस शरीर में भी परमेश्वर का जीवन हमारे इस शरीर में भी प्रकट होता है। यहाँ पे 19 पद में लिखता है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर
कर लिया। पौलुस अपने उस मिनिस्ट्री में है, ठीक है, और वो अलग अलग जगह को जाता है, अंतियाक को जाता है, फिर इकोनियम लिखा है अंग्रेजी में, फिर डेब्रे को जाता है, फिर लुस्त्रा को जाता है, और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 19 पद में कि परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर क्या किया? पथराव किया। ओके, और कैसे पथराव किया? और मरा समझकर उसे नगर से बाहर घसीट ले गया। इतना पथराव किया कि वो अब कैसा था? जोर से क्या है? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? वो मरा हुआ था। पत्थर से मार खाने के बाद वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ही वॉज डेड, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, मतलब वो पूरी तरह से नहीं मरा होगा, बट अध मरा तो वो जरूर था, ठीक है। और यहां पे लिखता है कि लोग उसे घसीट कर नगर के बाहर ले गए, लेकिन 20 पद में लिखता है पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अगर आपको पत्थर से मार पड़ेगा, आप कितने दिन के बाद उठेंगे? हाँ, मुझे लगता कम से कम 3, 4, 5, 6 महीना के बाद उठेंगे। आपको पता है जब पौलुस ने वहां पर कहा कि मैं मसीह के मृत्यु को अपने साथ लिए चलता हूं ताकि मसीह का जीवन मेरे इस शरीर में क्या हो? प्रकट हो, दैट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और वो कौन सा लाइफ है? द रेजरेक्टेड लाइफ। हालेलुया। वो पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे शरीर में क्या हो? प्रकट हो। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि वो जीवित परमेश्वर, वो जीवन मेरे इस शरीर में भी क्या हो? प्रकट हो। आप जब इसको पढ़ेंगे, कल्पना करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे लिखता है कि वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को क्या आ गए? लौट आए। जहां मार खाए थे वहां पर मार खाए, जब चेले उसको घेर लिए वो तुरंत उठ गया। उसके बाद दूसरा दिन फिर सेवा में चला गया और फिर वापस वहीं गया। यानी कि अब देखिए उसके पास में साहस भी है कि मैं वहीं जाऊं। कहां गया? वो वापस गया जहां पे उसको मार पड़ा था। ये क्या है? जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वो हमारे अंदर है और वो इस शरीर को भी क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। आमीन। और पौलुस जब कह रहा था कि मैं मसीह के मृत्यु को अपने साथ लेकर चलता हूं ताकि इस देह में मसीह का जीवन क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। मसीह का कौन सा जीवन? दैट रेजरेक्टेड लाइफ, दैट रेजरेक्शन, दैट पावर ऑफ होली स्पिरिट, दैट रेजरेक्टेड क्राइस्ट। वही सामर्थ पवित्र आत्मा का जो यीशु मसीह को जिलाया वो आज भी सामर्थ रखता है हमें इस शारीरिक बीमारियों से भी हमको उठाकर खड़ा करने के लिए। हालेलुया। आमीन। और हमें इस वचन को हर दिन डिक्लेयर करना है, हर दिन डिक्लेयर करना है। हम लोग कुछ दिनों से, आप सोचेंगे कि मैं क्यों बार बार चंगाई के विषय में कहता हूँ। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप बार बार रिक्वेस्ट देते हैं कि हम बीमार हैं? ओके, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि हम बीमार हैं। इसलिए मैं बार बार बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो जी उठे, वो पुनरुत्थान पवित्र आत्मा के सामर्थ से जो हुआ है वही हमें, हमारे अंदर है, वो हमें भी क्या कर सकता है? जिला सकता है। इवन इन इटर्निटी एंड इवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस को, है ना, इस सेवक को जब मार पड़ा, पत्थर से मार पड़ा, यहां पे क्या लिखता है? परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। एक नहीं, दो नहीं, लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर क्या किया? पथराव किया। आमीन। और वो कब उठा? जब उसको घेर लिए चेलों ने, उठकर फिर वो दूसरा दिन से ही फिर सेवा कार्य में चला गया। उसके शरीर में बल कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन उसके शरीर में क्या हुआ? प्रकट हुआ। हालेलुया। आइए मेरे साथ उस वचन को हम लोग बोलेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय हम लोग डिक्लेयर करें। आप अपनी परिस्थिति को सोचें, आपको कहाँ चंगाई चाहिए, और उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और 10 और 11 पद को हम लोग अपने लिए डिक्लेयर करें। आइए मेरे साथ कहें, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु की जीवन भी हमारी देह में
प्रकट हो, कि यीशु की पुनरुत्थान का जीवन हमारे देह में भी प्रकट हो। हालेलुया, आमेन। इस वचन को हम लोग हर दिन डिक्लेयर करें। मैं भी इस वचन को जब डिक्लेयर करने लगा, प्रभु मुझे चंगाई देने लगा। आमेन। मैं बहुत बीमार था, आई वॉज वेरी सिक, बहुत कमजोरी था, और परमेश्वर, मैं देखा कि ये वचन मेरे जीवन में, मेरे शरीर में काम करने लगा है। हालेलुया। और ये हमें चंगा कर सकता है। आमेन। सो यीशु मसीह का जीवन इस देह में प्रकट होगा, क्योंकि यीशु मसीह क्या हो गए हैं? जी उठे हैं। और वही सामर्थ जो यीशु मसीह को जिलाया आज हमारे अंदर है, वो हमारे भी इस देहों को चंगा कर सकता है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद को हम लोग खोलेंगे। इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद। और यहाँ पे इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमें इस बात को बताता है कि जो सामर्थ यीशु मसीह के लिए उपलब्ध था उसे जिंदा करने के लिए, कौन सा सामर्थ था? पवित्र आत्मा का वो सामर्थ। मुझे लगता है उससे बड़ा कोई सामर्थ नहीं हो सकता कि कोई जब मर गया उसको वो जीवित कर ले। आमेन। उससे बड़ा कोई पावर नहीं हो सकता। ये जो हमें बिजली मिल रहा है, ये उससे भी बड़ा सामर्थ है। हालेलुया। कि कोई मर जाए और उसे वो जीवित कर दे। ये बिजली किसी मरा हुआ व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता है। आप कोई से भी पावर को देख ले, है ना, आप टाटा पावर्स में चले जाए, वो पावर भी किसी मरा हुआ व्यक्ति को जिला नहीं सकता। लेकिन ये वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर, यीशु मसीह, परमेश्वर का जो वो सामर्थ था यीशु मसीह को जिलाने के लिए उपलब्ध था और उपलब्ध है आज हमें भी जिलाने के लिए। वो सामर्थ हमारे लिए भी उपलब्ध है। और पौलुस यहाँ प्रार्थना करता है कि प्रभु कलीसिया को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। हे परमेश्वर, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे कि हम आपकी बुलाहट की आशा को जान सके। हम जान सके कि हमारे लिए मसीह में कितना अद्भुत मिरास है। हम जान सके कि हमारे लिए कितना बड़ा परमेश्वर का सामर्थ उपलब्ध है। हालेलुया। इसको हम लोग पढ़ेंगे इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। यहाँ पे लिखा है, हम लोग 16-17 से पढ़ लेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों को क्या कर दे? ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और 19 पद में लिखता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। वो सामर्थ किसके अंदर है? हम जो विश्वास करते हैं वही सामर्थ, है ना, कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है, या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो जब हम 20 पद को पढ़ते हैं, 19 पद को यहाँ लिखता है, और उसकी सामर्थ हम में है। किसमें है? जो विश्वास करते हैं। वही सामर्थ, कौन सा सामर्थ? हाँ, वही पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया। और कैसे जिलाया? शारीरिक। When Jesus was raised, वो कैसे जिलाए गए थे? He was also raised physically. हालेलुया। वो शरीर में भी जिलाए गए थे। हालेलुया। और फिर वो उठा लिए गए स्वर्ग स्थान में, वो फिर वो उठा लिए गए। हालेलुया। सो ये जो वचन यहाँ पे लिखता है कि वही सामर्थ हमें आत्मा में भी, शरीर में भी, ठीक है, हर क्षेत्र में हमें पुनरुत्थान, हमारे जीवन में जो भी जरूरत है उसे फिर से जिलाने के लिए वो सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। वो कैसे उपलब्ध हुआ है? उसके पुनरुत्थान के कारण। हालेलुया। बिकॉज ऑफ हिज रेजरेक्शन गॉड
has brought the same power for us. वही सामर्थ को हमारे लिए उपलब्ध किया है जो यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया। आप कल्पना करिए कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, ओके, जब वो मारे गए, गाड़े गए, तो लूसीफर अपने स्वर्गदूतों को लेकर बहुत कोशिश किया होगा कि वो जी नहीं उठे 100%, बिकॉज जिसमें सामर्थ है वो क्या है? वो पुनरुत्थान है। हालेलुया। वो पूरा कोशिश किया होगा कि यीशु मसीह जी ना उठे। लेकिन आप सोचिए कि पवित्र आत्मा का सामर्थ कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है, जो यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन क्या किया? जी उठाया। हालेलुया। और वही सामर्थ, कौन सा सामर्थ? वही सामर्थ जो यीशु मसीह को, और अगर वहां पे ये शब्द इस्तेमाल हुआ है सामर्थ, यीशु मसीह को जी उठाया, यानी कि उसको मृत्यु से जी उठने के लिए भी एक सामर्थ कार्य कर रहा था। लेकिन उस सामर्थ से भी बड़ा परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु मसीह को उस मृत्यु में से जिलाया, तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। और वो कितना अद्भुत सामर्थ है। आपके जीवन में वो कौन सा स्थान है जहां पर आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं कि प्रभु मैं इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहा हूं? बाइबल बतलाना चाहता है कि हमारे लिए और आपके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज भी वही सामर्थ अवेलेबल है, वही सामर्थ उपलब्ध है जो उसे मृत्यु में से जिलाए, हमारी परिस्थितियों को भी क्या करेगा? उसको भी पुनरुत्थान करेगा। हालेलुया। That same power is available to resurrect us from every situations in our life. Amen. हालेलुया। हो सकता है आप आत्मिक रीति से आप बहुत गिरे हुए हैं, ठीक है, आप निकल नहीं पा रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करें, जस्ट उस पर आप फोकस करें। प्रभु आपको वही सामर्थ जो यीशु मसीह को जिलाया, आज हमारे लिए भी वही सामर्थ उपलब्ध है। हालेलुया। और हम लोग खोलेंगे आखिरी बात को, हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 15 चैप्टर 15 एंड वर्स 52 को खोलेंगे। और ये एक पुनरुत्थान का एक चैप्टर है जहाँ पौलुस बहुत सारी बातों को करता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन सबसे महत्वपूर्ण है। पुनरुत्थान जो है हमारे इस जीवन में और अनंत जीवन में भी क्या करता है? प्रभाव को डालता है। इट अफेक्ट्स अवर अर्थली लाइफ एज वेल एज इटर्नल लाइफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखता है 52 पद में, और यह क्षण भर में, ओके, हम लोग 50 से पढ़ेंगे। हे भाई, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी की अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा से क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। और जब यहाँ पे लिखता है, और जब तुरी फूंकी जाएंगी तो मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आमीन। हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और हमारे पास एक बहुत ही ब्लेस्ड होप है, हमारे पास बहुत ही धन्य आशा है ना। हम अपने प्रियों को जो हमने खोया है, मैं अपने पिता को खोया हूं, और मैं शोक नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक धन्य आशा है that I am going to meet him very soon. Hallelujah. आइए पूरे हृदय से, ओ हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना।
हालेलुया होसना ताकि आओ आराधना हम करें अब्बा पिता की आओ आराधना हम करें अब्बा पिता की आओ आराधना हम करें अब्बा पिता की आओ आराधना हम करें। आइए सब हाथों को उठा के स्वर की ओर हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। यस लॉर्ड ओ नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना। आइए परमेश्वर की आराधना करें हृदय से ओ हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना। थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए हम क्रूस के लिए फिर से हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस उस कीमत को जो परमेश्वर ने चुकाया हम उसके लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद कीमत जो तूने किया लेकर सारे पाप और शाप किया फजल अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु से कह थैंक यू जीसस तेरे छेद हाथों के लिए खोले मुझे लहू से कि मैं पाऊं तुझसे माफी और शिफा ओ योग्य है मेरा। थैंक यू लॉर्ड ये
हालेलुया योग्य है बेना। थैंक यू लॉर्ड। यीशु प्रभु है ताकने सिंहासन पर जय है। यस लॉर्ड ओ ऊंचा तेरा नाम। हालेलुया प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ योग्य है बेना। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो। हालेलुया सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो। आइए हम इधर उधर ना देखें लेकिन हम पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। वो आज सिंहासन पर बैठा परमेश्वर है। हालेलुया हर एक अधिकार हर एक सामर्थ हर एक प्रभुता के ऊपर वो विराजमान है। हालेलुया सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो। हालेलुया हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। यस लॉर्ड हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हो आशीष हालेलुया हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हालेलुया हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। आइए प्रभु से क्या कि प्रभु मैं अपने जीवन से आपकी महिमा करना चाहता हूँ। पौलुस कहता कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीर को जीवित भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर ट्रू वर्शिप। जब हम ऐसा करते हैं जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करते हैं हम संसार के सदृश्य ना बनते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करके अपने चाल चलन को बदलते हैं। बाइबल कहता है कि हम उसके इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आइए हम प्रभु से क्या है कि प्रभु आज हम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं लेकिन हम सचमुच अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं और कह कि हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। आइए हम पूरे हृदय से कहें हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। यस लॉर्ड हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हमेशा परमेश्वर मेरे जीवन से हो आशीष और आदर
और सामर्थ हमेशा। आइए पूरे हृदय से कहें, आत्मा से कहें, ओ आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हालेलुया। हो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आज हम उस नए जीवन की सी चाल चल सकते हैं। वी कैन लिव दैट सेम लाइफ, वही जोए जीवन को हम जी सकते हैं परमेश्वर, वही बहुतायत का जीवन जिसे आपने हमें देने के लिए आया। प्रभु आपके पुनरुत्थान के कारण आज हमारा जीवन बदल गया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। वी थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई यहाँ प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि वही पुनरुत्थान आपके जीवन में भी प्रकट हो, वही प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में प्रकट हो, आप पाप में पड़े हैं हो सकता, और आपने ऐसा सोचा कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता हूं। आप श्राप में, आपने सोचा कि मैं इससे कभी नहीं बाहर आ सकता हूं। बाइबल बतलाती है कि जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, जब हम रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं पापी हूं, जब हम अंगीकार करते हैं अपने पाप को परमेश्वर के सम्मुख, और जब हम ये विश्वास करते हैं और हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, दैट ही इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखता है कि उद्धार हमारे लिए प्रदान किया गया है। जब हम विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, आइए हम फिर से सब हम अंगीकार करें। आइए हम अपने, अगर हमसे कुछ भूल और चूक हुआ है, हम प्रभु के सामने हम क्षमा मांगे, हम सब कोई हम फिर से क्षमा मांगे। प्रभु हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमारे उन गलतियों के लिए क्षमा कर परमेश्वर जो आपके वचन के विरोध हमने किया है। यस लॉर्ड, वी आस्क फॉरगिवनेस। धन्यवाद परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य हैं हमें उद्धार देने के लिए। थैंक यू जीसस। और अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, मैं बाइबल आपको गारंटी देता है कि परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन प्रदान किया है। वो परमेश्वर का सा जीवन, वो खींचतान कर चलने वाला नहीं, लेकिन वो बहुतायत का जीवन, वो जोए जीवन जो परमेश्वर का सा जीवन है, वो हमारे लिए और आपके लिए उपलब्ध किया गया है। थैंक यू जीसस, वी रिसीव दैट लाइफ ओ लॉर्ड गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमेन।